प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज हम संविधान के भाग 16 की चर्चा करेंगे। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थानों का आरक्षण है, यानी जो भी SC ST के लोग हैं उनके लिए लोकसभा में, पार्लियामेंट में स्थान रिजर्व है। किस किस के लिए है? SC और ST के लिए। आर्टिकल 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व है। आर्टिकल 332 राज्य की विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है। जो राज्य की विधानसभाएं हैं, जैसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में SC ST के लिए विशेष सीट रिजर्व की गई हैं प्रत्येक स्टेट की विधानसभा में। आर्टिकल 333 राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। आर्टिकल 333 में क्या है? आर्टिकल 333 में एंग्लो इंडियन विधानसभा में चुना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में एक एंग्लो इंडियन है। आर्टिकल 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न रहना, यानी 70 वर्ष जैसे कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके हिसाब से आरक्षण विशेष प्रतिनिधित्व का नहीं रहेगा। आर्टिकल 335 सेवा और पदों के लिए SC ST के दावे, जो सेवा हैं, जो भी एक्टिवाती सेवा हैं, जो भी पोस्ट है, उसके लिए हम दावा कर सकते हैं कि हमें PSC जैसी परीक्षाओं बैठने की अनुमति दी जाए। आर्टिकल 336 में कुछ सेवा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए विशेष उपबंध हैं। आर्टिकल 337 में एंग्लो इंडियन समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध हैं। आर्टिकल 338 अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, जो SC है, जो शेड्यूल कास्ट है, उसके लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। आर्टिकल 338 में आर्टिकल 338 का में अनुसूचित जनजाति के एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। आर्टिकल 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, जो भी शेड्यूल कास्ट के क्षेत्र हैं, शेड्यूल ट्राइब के क्षेत्र हैं, वहाँ के लिए जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए संघ का नियंत्रण है। आर्टिकल 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, जो भी पिछड़ा वर्ग है, OBC है, उसके लिए एक राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की जाए। आर्टिकल 341 में अनुसूचित जातियाँ हैं और आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजातियाँ हैं। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 17 में अध्याय 1 संघ की भाषा, यानी आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा होगी। हमारी जो भाषा है वो राजभाषा हिंदी है। आर्टिकल 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की सम्मति। राजभाषा के संबंध में आयोग है और संसद की सम्मति भी है। अब बात आती है प्रादेशिक भाषाएं। आर्टिकल 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषा है। राज्य की भाषा क्या है? हिंदी है, लेकिन राज्य भाषाएं विभिन्न स्टेटों की अलग अलग हैं। जैसे तमिलनाडु है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र है, पंजाब है और तमिलनाडु यानी दक्षिण के जो राज्य हैं सबकी भाषाएं अलग अलग हैं। आर्टिकल 340 एक राज्य दूसरे राज्य के बीच यानी किसी राज्य संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा, यानी हम अपने भाषा का अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे और इसी आधार पर हम दूसरे राज्य से संपर्क करते हैं, पत्राचार करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो हम अपनी भाषा में कर सकते हैं। आर्टिकल 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध विशेष उपबंध हैं। जैसे मान के चलिए मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में की जो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है वहाँ बघेली भाषा बोली जाती है। उसी आधार पर हम पूरे प्रदेश को घोषित नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जिसका विशेष क्षेत्र जिस भाषा को बोला जाता है उसी भाषा को हम उसके नाम से पहचान देते हैं। अब है आर्टिकल 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी आर्टिकल 348 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
ये दोनों में ही पूरी तरीके से जो अधिनियम है या विधेयक है, जो बिल है के लिए कोई भी भाषा प्रयोग कर नहीं सकते। जो हमारी राज्य की भाषा है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों बात कर सकते हैं। लेकिन किसी स्टेट की बात करेंगे, जैसे साउथ की अपन बात करते हैं, साउथ में तमिलनाडु है, तमिल भाषा में पत्राचार करेंगे, तमिल भाषा में वहाँ का हाई कोर्ट डिसीजन देगा या इंग्लिश में देगा। ठीक, तो आर्टिकल 348 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट जो है उसमें जो भाषा प्रयुक्त की जाएगी, ठीक, विधेयक में अधिनियम में उसकी भाषा का ज्ञान है। आर्टिकल 349 में भाषा से संबंधित विधियाँ अधिनियम करने की विशेष प्रक्रिया है। अब है आर्टिकल 350 व्यथा के निवारण के लिए। व्यथा मीन्स हम अगर कोई भी काम करते हैं, अगर हम कोई मुकदमा लड़ते हैं, तो कोर्ट को जो भी हम कोई बात बताते हैं वो अपनी भाषा में हम आवेदन देते हैं। आर्टिकल 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। प्राथमिक स्तर पर जो भी हमारी मातृभाषा उसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ साथ में 350 का में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी हैं। भाषा यानी जैन, बौद्ध, इस्लाम, यहूदी, पारसी, ये सब क्या है माइनॉरिटी में आते हैं, अल्पसंख्यक, उनके वर्गों में विशेष अधिकारी हैं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए जो भी हम काम करते हैं, डायरेक्शन मिलते हैं, वो आर्टिकल 351 के तहत मिलते हैं। भाग 18 आपात उपबंध। अनुच्छेद 352 आपात की घोषणा। अगर देश में किसी प्रकार कोई इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 352 के तहत हम उनके घोषणा करते हैं। आर्टिकल 353 आपात की घोषणा का प्रभाव। उस जो हमने आपातकाल की जो घोषणा की उसका प्रभाव कितना पड़ा, जानकारी लेने के लिए आर्टिकल 353 का हम सहयोग लेते हैं। आर्टिकल 354 जब आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में है तब राज्यों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना है। आर्टिकल 355 बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ कर्तव्य है। यानी भारत के अंदर या बाहर से आक्रमण होते हैं उसकी सुरक्षा का कर्तव्य संघ का है, आर्टिकल 355 में दिया गया है। आर्टिकल 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध। अगर किसी भी तरीके से राज्य में कोई सरकार विफल हो जाती है तो उस दिशा उपबंध दिए हैं आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 357 आर्टिकल 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। यानी आर्टिकल 19 में क्या है, वाणी की स्वतंत्रता है। अगर कभी कोई आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, तो उस समय भड़काऊ भाषण पर या वाणी की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी जाती है। आर्टिकल 367 आपात के दौरान भाग 3 का प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तन का निलंबन। भाग 3 में मूल अधिकार है, जब आपातकाल होगा तो हम मूल अधिकारों पर रोक लग सकती है। आर्टिकल 359 का इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना है। यानी 59 का जो है 359 का जो है इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होता है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। यानी वित्तीय आपातकाल देश में लगता है तो आर्टिकल 360 का सहारा लेते हैं। भाग 19 प्रकीर्ण। आर्टिकल 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। यानी राष्ट्रपति को जो भी सुरक्षा मिलती है एनएसजी वगैरह की, या राज्यपालों को या राज्य प्रमुख मिलती है, उसकी जानकारी हमें आर्टिकल 361 से मिलती है। आर्टिकल 361 का में संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्रवाइयों के प्रकाशन का संरक्षण दिया है। आर्टिकल 361 का में लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हरता है, निर्योग्यता है। अनुच्छेद 362 देशी राज्यों के राज्य शासकों के अधिकार और विशेष अधिकार हैं। आर्टिकल 363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है। यानी आर्टिकल 363 में अगर हम अन्य देशी राज्यों से कोई भी अगर हम किसी अन्य दूसरे देशों से कोई भी करार करते हैं, समझौता करते हैं, संधि करते हैं, उसकी जानकारी हम आर्टिकल 363 से मिलती है। ठीक, लेकिन इसमें न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन है। यानी अगर कोई दिक्कत खड़ी होती है हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। आर्टिकल 363 में देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति, निजी थैलियों का अंत है।
आर्टिकल 364 महापत्तनों विमानपत्तनों के बारे में विशेष उपबंध। महापत्तन मीन्स डॉकयार्ड बंदरगाह और एयरपोर्ट, इनकी जानकारी हमें विशेष उपबंध आर्टिकल 364 के तहत हैं। आर्टिकल 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने या उनको प्रभावी करने में भी असफलता का प्रभाव है। आर्टिकल 366 परिभाषा है। आर्टिकल 367 निर्वचन है। भाग 20 संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया है। यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 368 में भाग 20 में है। अब है भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विशेष विषयों के संबंध विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों। यानी राज्य में जो भी कोई भी विधि बनेगी राज्य सूची के अंतर्गत, उसको हम अस्थायी रूप से मानते हुए समवर्ती सूची के विषय में डाल सकते हैं संसद के माध्यम से। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। यानी धारा 370 किससे है? जम्मू कश्मीर संबंधित है। 371 महाराष्ट्र गुजरात राज्यों के विशेष उपबंध हैं। 371 का नागालैंड राज्य के विशेष उपबंध हैं। 371 ख असम राज्य से। 371 घ मणिपुर से। 371 घ आंध्र प्रदेश से। 371 ण आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से है। आर्टिकल 371 च सिक्किम राज्य से है और 371 छ मिजोरम से है। 371 झ अरुणाचल प्रदेश राज्य के विशेष उपबंध से है। 371 झ गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 यहाँ कर्नाटक राज्य के विशेष उपबंध हैं और 372 विद्वान विधियों का प्रवर्तन करने बने रहना, उनका अनुकूलन करना। इसके साथ साथ में आर्टिकल 372 का विधियों का अनुकूलन करने का राष्ट्रपति को शक्ति है। आर्टिकल 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के बंधों कुछ दशाओं का आदेश जारी करने की राष्ट्रपति को शक्ति है। अगर किसी पर रासुका लगा है देशद्रोही कानून, तो राष्ट्रपति के पास वो शक्ति है जिसको कम किया जा सकता है। आर्टिकल 374 फेडरल न्याय के न्यायाधीशों फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हेज मजिस्ट्री के समक्ष विभिन्न कार्रवाइयों के बारे में उपबंध है। आर्टिकल 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय प्राधिकारियों अधिकारियों का कृत्य करते रहना। यानी आर्टिकल 375 में जो भी न्यायालय के अधीन अधिकारी या प्राधिकारी रहते हैं उनके कार्य के बारे में बात कही गई है। आर्टिकल 370 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र कहीं होता है या नियुक्ति होती है, आर्टिकल 376 का सहारा लिया जाता है। इसके साथ साथ आर्टिकल 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। आर्टिकल 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है। यानी जो हम लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो आर्टिकल 378 में है। आर्टिकल 378 का आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में जानकारी है। आर्टिकल 379 से लेकर के 391 तक निराश्रित किए गए हैं। आर्टिकल 392 में कठिनाई को दूर करने को राष्ट्रपति की शक्ति है। अगर किसी देश पर किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो राष्ट्रपति उस कठिनाई को दूर कर सकते हैं। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ और निरसन हिंदी में प्राधिकृत। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम है। यानी मध्य प्रदेश का शॉर्टकट नाम क्या है? संक्षिप्त नाम MP है। छत्तीसगढ़ का CG है। पंजाब का PB है। दिल्ली का डेल है, DEL। ऐसे उत्तर प्रदेश का UP है। हरियाणा का HR है। ठीक इस तरीके संक्षिप्त नाम जो भी किसी स्टेट के होते हैं उसका वो होता है। आर्टिकल 394 का हिंदी भाषा प्राधिकृत पाठ और 395 निरस्त किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, लॉकडाउन का समय चल रहा है। जो मैंने आपको भाग बताए हैं मोस्टली मैंने सभी भाग करा दिए हैं, वो आपको अच्छी तरीके से करना है और घर में बैठकर स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।